अब लेते हैं फैक्टर इनकम कि फैक्टर इनकम क्या होती है। ये फैक्टर इनकम, इसको ढंग से समझना, अभी याद कर लेना आप फैक्टर इनकम। हाँ, इसको फैक्टर पेमेंट भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसको हम फैक्टर पेमेंट भी कहते हैं। कुछ लोग इसको फैक्टर इनकम कहते हैं, कुछ लोग इसको फैक्टर पेमेंट कहते हैं। कमाने वाले के एंगल से देखोगे तो इनकम हो गई, और देने वाले के एंगल से देखोगे तो पेमेंट हो गया। इसको अर्न इनकम भी कहते हैं। अर्न इनकम मतलब कमाई हुई इनकम। कैसे देखें? फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट भी कहते हैं, अर्न इनकम भी कहते हैं। देखो, ये दो सेक्टर होते हैं। एक तो होता है हाउस होल्ड सेक्टर, जिसे हम कंज्यूमर कहते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर। और दूसरी होती है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। क्या होती है? हाँ, क्या होती है? प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, जिसको हम कहते हैं फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है, जिसे कहेंगे हम सेल। हाउस होल्ड सेक्टर सेल मतलब इनपुट प्रोवाइड करता है, फैक्टर प्रोवाइड करता है। बदले में जो इनपुट ने काम किया है, सर्विस दी है, उसके बदले फर्म इनको पेमेंट देती है, जिसे हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। अब इससे डेफिनेशन बनाएंगे, आप खुद बनाएंगे। इकोनॉमिक्स समझने में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और इकोनॉमिक्स की डिमांड भी अच्छी है। फैक्टर पेमेंट, देखो सेल क्या है? कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड और लेबर। इसको मैंने सेल से लिख दिया है। एक तरह सेल एक एनर्जी का नाम भी होता है। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, या इसको यूं याद कर सकते हैं आप, डब्ल्यू रिप, रेस्ट इन पीस। ये डब्ल्यू, जिसने लेबर प्रोवाइड की उसको हमने वेजेस दे दी, जिसने लैंड प्रोवाइड की उसको हमने रेंट दे दिया, जिसने कैपिटल प्रोवाइड की उसको हम इंटरेस्ट देंगे, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको हम प्रॉफिट देंगे। अब इससे एक डेफिनेशन बनाता हूं मैं। डेफिनेशन आप बनाएं। देखो, जो अमाउंट पेड किए जा रही है, पेड कौन करेगी? फर्म। क्यों करेगी वो मैंने आपको बता दिया है। फैक्टर पेमेंट आर मेड, कौन पेमेंट कर रही है? फर्म कर रही है ना, बाय फर्म। फैक्टर पेमेंट मेड बाय फर्म। अब फर्म को मैं ब्रैकेट में प्रोड्यूसिंग यूनिट भी कह सकता हूं। फैक्टर पेमेंट आर मेड बाय फर्म, फर्म को प्रोड्यूसिंग यूनिट भी कहा जा सकता है। किसको कर रही है? टू हाउस होल्ड। क्यों कर रही है? फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज, फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर पेमेंट आर मेड बाय फर्म, किसके द्वारा किया जाता है? फर्म के द्वारा। किसको किया जाता है? हाउस होल्ड्स को। क्यों किया जाता है? हमने उनकी सर्विस ली है, उसके बदले जो पेमेंट किया जाता है उसको फर्म के एंगल से तो फैक्टर पेमेंट कहते हैं, और हाउस होल्ड के एंगल से फैक्टर इनकम कहा जा सकता है। यूं भी कहा जा सकता है इसको, फैक्टर इनकम आर दोज रिसिप्ट बाय हाउस होल्ड सेक्टर। क्या कह सकते हैं? यहीं तक आ जाएगी, यहां तक।
इसको हाउस होल्ड सेक्टर के हिसाब से यूं कहा जा सकता है कि दोज अमाउंट रिसीव्ड किसके बदले, फॉर इनपुट गिवन टू फर्म। तो फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट एक ही बात है। फर्म के एंगल से देखते हैं, देखो हाउस होल्ड रिसिप्ट करता है किससे, फर्म से। हाउस होल्ड के एंगल से देखते हैं तो रिसिप्ट, और फर्म के एंगल से पेमेंट होता है। इसलिए इसको आप चाहे फैक्टर पेमेंट बोलें चाहे फैक्टर इनकम बोलें, एक ही बात है, ठीक है। अब इसको मैं यूं लिख सकता हूं, जैसे WRIP वेजेज, इसको COE भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। वेजेज किसको देते हैं, किसके बदले देते हैं, लेबर के बदले। रेंट किसके बदले दिया जाएगा, ये आपके लैंड के बदले। इंटरेस्ट किसके बदले होगा, कैपिटल के बदले। और प्रॉफिट किसके बदले, एंटरप्रेन्योर को दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है आपके फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम। लेबर को जो वेजेस देते हैं, लैंड का जो रेंट दिया जाता है, कैपिटल का जो इंटरेस्ट दिया जाता है, और एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट दिया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम बोलेंगे। किसके लिए, इस फर्म, इसके हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। और इसी चीज़ को हम फर्म के एंगल से क्या बोलेंगे, तो फैक्टर पेमेंट बोलेंगे। ध्यान रहे, फैक्टर इनकम इंक्लूड इन नेशनल इनकम। ठीक है, एक वर्ड बार बार आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट एक ही बात है, वही एंगल देखा जाता है। रिसीवर के एंगल से इनकम हो जाएगा, पेयर के एंगल से पेमेंट हो जाएगा। तो ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है वो देखना। दोज इनकम विच आर रिसीव्ड बाय ए पर्सन, दोज इनकम विच आर received by a person as a help, gift or donation। help, डोनेशन भी कह सकते हैं, चैरिटी भी कह सकते हैं। देखो, अगर आपने काम करके मनी अर्न किया है तो फैक्टर इनकम कहलाती है। अगर आपने बिना काम किए कोई मनी रिसिप्ट किया है तो आपके ट्रांसफर इनकम, फैक्टर की नहीं, ट्रांसफर इनकम, सच एज ओल्ड एज पेंशन। आपको अगर ध्यान है बच्चों, तो गवर्नमेंट ओल्ड एज में अपनी तरफ से, खुद की तरफ से पेंशन देती है। गवर्नमेंट कई बार पुअर बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। अभी आपको पता हो तो कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट घर घर लेबर को या दूसरे लोगों को, पुअर की हेल्प कर रही है। पुअर पर्सन के घर पे जैसे मटेरियल पहुंचा रही है बिना किसी काम के, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रोल सोशल वेलफेयर भी होता है। तो कोरोना के टाइम में आपने देखा हो, अखबारों में पढ़ा हो, तो गवर्नमेंट ने सीधे खातों में रुपए डाले थे, अकाउंट में रुपए डाले थे, सामान पहुंचाया था। तो ये सारा जो था वो ट्रांसफ़र इनकम होती है। ध्यान रहे, ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र इनकम नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। ये विशेष ध्यान रखना आपको। एक तो इसका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल, और दूसरा किसको करेंगे और किसको नहीं करेंगे। अब वापस सुनो, यहां मैंने वर्ड लिया एक तो फैक्टर इनकम,
सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। एक इतनी सी डेफिनेशन है, इसके लिए मैंने ये सारा समझाया था। वापस समझें, मेरे साथ याद कर लें। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय रेजिडेंट, अर्न बाय रेजिडेंट, रेजिडेंट जो मनी अर्न करता है, जो फैक्टर इनकम अर्न करता है एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान, एक फिस्कल ईयर बोल सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं, मतलब 12 मंथ के पीरियड के दौरान किसी भी कंट्री के रेजिडेंट जो मनी अर्न करते हैं उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं तो इसको मैं नाम दूंगा ए, और इसको नाम दे रहा हूं मैं फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। बाहर से जो पैसा कमा के ला रहे हैं वो होती है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फीफा। बाहर के लोग जैसे मित्सुबिशी कंपनी और मैकडी हमारे यहाँ से जो मनी कमा के ले जाती है इसको बोलते हैं फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो फीटा कितना है 15,000 और फीफा कितना है 60,000। ठीक है, अब मैं कहूँ इनकम बताएं नेशनल इनकम, तो आप कहेंगे रिलायंस और टाटा ने जो मनी जनरेट की है मित्सुबिशी और मैकडी की कमाई को नहीं लेंगे क्योंकि ये इंडिया के रेजिडेंट नहीं है। तो आप कहेंगे सर 40,000 रिलायंस के, 30,000 टाटा के और 25,000 फिर रिलायंस के और 35,000 फिर टाटा के। अगर इनको जोड़ लिया जाए तो वो नेशनल इनकम हो जाती है। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं लूँगा कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है।